बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को एक दिन में दूसरा बड़ा झटका लगा है। पहला झटका क्या था बानी तहरीक इंसाफ़ के लिए, और एक ही दिन में उन्हें दूसरा झटका कौन सा पहुँचा है, कौन सा लगा है। एक तो इस मामले की जो डिटेल हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर गौर व ख़ौज़ के लिए या अमल दरामद के लिए जो इलेक्शन कमीशन में हंगामी इजलास बुलाया गया, इस इजलास की बात करेंगे कि इस इजलास में क्या बहस हुई है, क्या ब्रीफिंग दी गई है, अरकान का अदालत उज़्मा के अक्सरियत फ़ैसले पर क्या कहना था, और अल्टीमेटली इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को लेके क्या हतमी तौर पर फ़ैसला हुआ है। और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं। काजी फ़ैसल साहब को कामयाबी मिली है, तहरीक इंसाफ़ ने इस्तीफ़े की डेडलाइन तो दी, मुज़ाहमत का ऐलान तो किया, लेकिन यह प्लान कैसे नाकाम हो गया, इस पर भी हम बात करेंगे। और कुछ दीगर ख़बरें भी अपने ब्लॉग में हम शामिल करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से नाज़रीन जो ख़बर है, जो इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है, इस मामले से अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, 12 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो गैर मुतवक्के फ़ैसला दिया गया, एक तो मुतवक्के था कि ये मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलेंगी। गैर मुतवक्के इस हवाले से कि तहरीक इंसाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थी। बज़ाहिर जो इम्कान था वो यही था कि ये सीटें वेकेंट रखी जाएंगी और पार्लियामेंट को डायरेक्शन जारी की जाएंगी। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो इस केस में बड़े अहम रिमार्क्स दे रहे थे, काजी फ़ैसल के रिमार्क्स के बरक्स उनके रिमार्क्स थे, या ये जो रिमार्क्स देते थे अतर मिनल्ला साहब, उनके रिमार्क्स के बरक्स काजी फ़ैसल साहब के रिमार्क्स आते थे। लेकिन जो अतर मिनल्ला साहब हैं, अगर उनको हम देखें, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो वो इस किस्म के मामलात में जो इशू होता था, जो मैटर होता था, वो पार्लियामेंट को रेफ़र कर देते थे कि ये सियासी मामला है, सियासी लोग आपस में बैठ के पार्लियामेंट में इसका हल निकालें, इसको पार्लियामेंट में सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन यहाँ पे गैर मुतवक्के फ़ैसला के तहरीक इंसाफ़ ये सीटें मांगी नहीं रही थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सीटें मांग रही थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बजाय तहरीक इंसाफ़ को सीटें दे दी गई। अब नाज़रीन, जब ये फ़ैसला दिया गया और 15 दिन का वक्त दिया गया है, दो इस फ़ैसले की आप यूँ समझें कि वो ब्रांचेज़ हैं। एक 39 अरकान को तहरीक इंसाफ़ का करार दे दिया गया है, 41 अरकान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया है एक तरीके से। तो इस फ़ैसले पे 15 दिन का वक्त दिया गया, और 15 दिन के बाद 7 दिन उस मामले के हवाले से मज़ीद दिए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो आज इलेक्शन कमीशन के इस फ़ैसले के हवाले से इजलास हुआ है इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर में, और इस इजलास को नाज़रीन हेड किया है जो सीनियर मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, निसार दुरानी साहब, उनकी तरफ से। सिकंदर सुल्तान राजा साहब चूँकि इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे, वो लाहौर में थे, और उनकी वहाँ पे मुलाकात थी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहबा के साथ। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का मामला है पंजाब से मुतल्लिक, वो वहाँ पे मुलाकात कर रहे थे। तो उस मुलाकात के बाद जब ये इजलास चल रहा था, तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो ज़रा ये बताते हैं कि जो कॉल कॉन्फ्रेंस होती है उस पे, उसके ज़रिए इजलास में मौजूद थे, और जो लीगल विंग है इलेक्शन कमीशन का, जो सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, उनकी तरफ से ये ब्रीफिंग दी गई कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उस पर इलेक्शन कमीशन के पास नज़रसानी का राइट मौजूद है। इलेक्शन कमीशन चाहे तो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी में जा सकता है। और फिर कहा गया कि ये जो अरकान जिनका मुकदमा था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, अब उनसे मुतल्लिक एक नया फ़ैसला अक्सरियती फ़ैसले में सामने आया है। जो मांगा गया था वो दिया नहीं गया, जो नहीं मांगा गया था वो दे दिया गया। तो दो जो हलफनामे हैं इन उम्मीदवारों के, जिनमें से आधे तहरीक इंसाफ़ के डिक्लेयर कर दिए गए, आधों को मौका दे दिया गया कि आप फ़ैसला करके बता दें कि आपने कहाँ पे जाना है। तो इनके दो हलफनामे जो हैं, उन दो एफिडेविट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में इबहाम मौजूद है, और इस इबहाम को दूर करने के लिए जो बेंच है उससे चैम्बर में रजू किया जा सकता है। दूसरा ये बताया गया कि ये पीटीआई का जो डिक्लेयर किया गया, पीटीआई का तो इंतज़ामी ढांचा ही मौजूद नहीं है। इसका भी इबहाम मौजूद है कि जब एक सियासी जमात का
बुनियादी ढांचा ही नहीं है तो ये मखसूस नशिस्तें किसको दी जाएँ, तहरीक इंसाफ को या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास ही रहें। और फिर नाज़रीन अल्टीमेटली ये जो इजलास है ये बग़ैर नतीजे के ख़त्म हुआ है और कल ये दोबारा इजलास होगा। और कल के इजलास में नाज़रीन जो सरबराह होंगे वो चीफ़ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब होंगे। और कल के इस इजलास में ये जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला है, इसका कोई ना कोई फ़ैसला या मामला किसी न किसी करवट बैठ जाएगा। लेकिन नाज़रीन जो पहली नज़रसानी की दरख्वास्त इस फैसले के ख़िलाफ़ आई है मुसम्मिक नवाज़ की, उससे मुतल्लिक़ पेशरत ये हुई है कि उस नज़रसानी की दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया है, यानी समात के लिए उसको नंबर जो है वो दे दिया गया है। मज़ीद नज़रसानी की दरख्वास्तें आने का इम्कान है इंडिविजुअल कैपेसिटी में नून लीग के अरकान की तरफ से जो मुंतखब हुए थे मखसूस नशिस्तों पे, लेकिन अब देखते हैं कि आज तो नहीं आ सकें, हो सकता है कल तक आ जाएं। इसके अलावा नाज़रीन ये जो मुशावरत हुई है, मुलाकात हुई है चीफ़ इलेक्शन कमीशनर सिकंदर सुल्तान राजा की लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आर्या नीलम साहबा के साथ, इस मुलाकात के हवाले से नाज़रीन क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के हवाले से, तो चीफ जस्टिस काजी फायसा की सरबराही में 5 रुकनी लाजिर बेंच ने फैसला दिया था कि आप आपस में बैठ के मुशावरे से इस मामले को हल कर लें। और फिर जो हुक्मनामा दिया गया उसमें यह कहा गया था कि जैसे ही आलिया नीलम साहबा जो हैं वो अपने ओहदे का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का मनसब संभालें हलफ उठाने के बाद, तो फौरी तौर पे ये मुलाकात हो जानी चाहिए और मसले का हल निकाल लेना चाहिए। तो आलिया नीलम साहबा ने हलफ उठा लिया था, तो अब मुलाकात हुई है दोनों आनी ओहदेदारों के मबैन। अब ज़्यादा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ज़राए जो दावा कर रहे हैं उसमें यह बताया गया है कि बड़ी अच्छी मुलाकात हुई रही दोनों के मबैन, बड़ी अच्छी मुशावरत रही। और जो एक मकसद होता है ना, जो कहा जाता है कि ऐसी मुशावरत हो जो इलेक्शन कमीशन भी चाह रहा था कि बामायनी हो और बामकसद हो, तो ज़रा ये बताते हैं कि ये उसी नौयत की मुलाकात हुई है और फ्रूटफुल मुलाकात रही है। अब हुआ क्या एक्चुअली, तो ये मेरे ख्याल से जब आप वीलॉग देख रहे होंगे तब तक भी सामने आ सकता है, या एक आध दिन बाद में भी डिटेल जो है इस मुलाकात के हवाले से सामने आ जाएंगी। लेकिन ये जैसे ज़राए ने दावा किया है कि मुलाकात बड़ी फ्रूटफुल रही, तो ये तहरीक इंसाफ के लिए एक झटका हो सकता है, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब मुखालफत कर रहे थे तहरीक इंसाफ के जो वकील रहनुमा हैं कि नहीं बस जो बना दिए वही ठीक है, कोई किसी किस्म की मुशावरत अगर लिख भी दी गई तो नहीं होनी चाहिए। अब नोटिफिकेशन हो चुके हैं, तो अब ये मुशावरत भी हुई है और जैसे मैंने कहा कि ज़राए दावा करते हैं कि बामानी बामकसद हुई है। तो देखते हैं कि इसकी एक्चुअल ख़बर क्या सामने आती है, लेकिन ज़राए बड़े पुरुमीद हैं कि अच्छी मुलाकात हुई है। इसके अलावा नाज़रीन जो तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि हम मुज़ाहमत करेंगे, तहरीक चलाएँगे एडहॉक जजेस के हवाले से, तो कल नाज़रीन एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन का 3 बजे इजलास होना है जुमे के बाद। इस इजलास के पहले नाज़रीन, यानी इजलास के तकरीबन आप यूँ कह लें कि 20 घंटे पहले काजी फायसा साहब को, 20 घंटे या 18 घंटे पहले काजी फायसा साहब को बड़ी कामयाबी मिली है। कामयाबी काजी फायसा साहब की क्या है, साइलिन की कामयाबी है जिनके मुकदमात इन जज साहबान के सामने लगेंगे, फौजदारी केसेस डिसाइड होंगे, जेल पिटिशनें लगेंगी, जेलों में जो लोग सालों से बैठे हैं उनको बरियत मिल जाएगी, या फिर जिनके मुल्ज़मान जो मुद्दई हैं जो चाहते हैं कि मुल्ज़मान को सज़ाएँ हों, उनके मुल्ज़मान को सज़ाएँ मिल जाएंगी। तो हुआ यह है कि एक तो तहरीक इंसाफ ने तो मुखालफत का ऐलान कर दिया, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने हमायत का ऐलान कर दिया। हुकूमत के बाद नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है कि अगर वज़ीर कानून एडहॉक जजेस को सपोर्ट करने जा रहे हैं तो अटॉर्नी जनरल भी एडहॉक जजेस के हक़ में वोट देंगे। और फिर नाज़रीन पाकिस्तान बार कौंसल की जानिब से भी एडहॉक जजेस की हमायत का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान बार कौंसल ने कहा कि जो एडहॉक जजेस लगाए जा रहे हैं ये मुख्तलिफ बार कौंसल की जानिब से काजी फायसा साहब से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कहा गया था कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट सियासी मुकदमात में मसरूफ़ रहती है, तो सियासी मुकदमात में चूँकि इतना वक्त गुजर जाता है तो जो आम साइलिन हैं उनके केसेस ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं, तो आप एडहॉक जजेस लगाएं। तो पाकिस्तान बार कौंसल ने कहा कि हमारी दरख्वास्त पे पंजाब बार कौंसल और केपी बार कौंसल के दरख्वास्त के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायसा ने एडहॉक जज लगाने का फ़ैसला किया और ये अच्छा फ़ैसला है। बल्कि इस अलामिया के साथ साथ पाकिस्तान बार कौंसल ने एक नया प्रपोज़ल दे दिया है। पाकिस्तान बार कौंसल ने हुकूमत को ये प्रपोज़ल दिया है कि आप अलग से एक आइनी कोर्ट तश्कील दें,
जहाँ पे सियासी और आइनी नोयत के मुकदमात की समाअत हो, सुप्रीम कोर्ट में आम साइलेंट के केसेस होने चाहिए। सियासी नोयत के केसेस के लिए, आइनी तशरीह के केसेस के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो बनाई जाए और इसके लिए आइनी तरमीम हुकूमत करे और ये आइनी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है इसका क़याम अमल में लाया जाए। तो ये भी एक अहम डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन कि अब 3 वोट जो है वो काजी फैसल साहब को मिल गए हैं। हुकूमत, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा, काजी फैसल साहब का अपना वोट है और बाकी 5 अरकान बचते हैं। लेकिन हसनात मलिक साहब का दावा है कि मुत्तफ़िक़ा तौर पे एडहॉक जजेस की तैनाती जुडिशल कमीशन से हो जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो है नाज़रीन ज़ुबैदा जलाल साहबा, जिन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड केस में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था। उसमें नाज़रीन उनका तहरीरी रिकॉर्ड किया गया बयान सामने आया, लेकिन उसमें जो अहम बात है कि आज़म खान पे जिरा के लिए जो समाअत रखी है 20 जुलाई को ही जो इमरान खान साहब के डिफेंस के कौंसल हैं वो साबिक़ वफाकी वज़ीर ज़ुबैदा जलाल पर भी जो है वो अपनी जिरा को मुकम्मल करेंगे। तो तहरीक इंसाफ की लीगल टीम देखते हैं कि इनके साथ क्या जिरा करती है, इनके बयानात को कैसे काउंटर करती है। लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया, डेडलाइन दे दी है तहरीक इंसाफ ने। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि 20 जुलाई तक जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं, अदरवाइज़ 21 जुलाई को उनके खिलाफ बरतरफी का जो रेफरेंस है इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ख़िलाफ़ 21 जुलाई को हम बरतरफी का रेफरेंस दायर कर देंगे। अब नाज़रीन सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट ने तो 15 दिन दिए हैं, 15 वर्किंग डेज़ जो कि 6 अगस्त को ख़त्म होते हैं, उसके बाद मज़ीद 7 दिन दिए गए हैं। तो ये 20 और 21 जुलाई की जो डेडलाइन दे रहे हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें और साथ में मुस्तफ़ी हो जाएँ, तो इसकी नाज़रीन कोई मंतक समझ नहीं आती। वैसे अब कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी का भी कहा जा रहा है कि अगर इस फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो क्या कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल ये है, कि क्या आइनी इदारे के ख़िलाफ़ एक आइनी इदारे के ख़िलाफ़ दूसरा आइनी इदारा कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर सकता है? किसी रुकने असम्बली के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की कार्रवाई है तो वो अपनी रुकनीत खो बैठता है, वो अपने ओहदे पे बरकरार नहीं रहता, रुकने असम्बली हो चाहे सेनेटर हो। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको हटाने का जो तरीक़ाकार बताया गया है वो आइन के आर्टिकल 209 में दिया गया है। तो इनको आइनी प्रोटेक्शन हासिल है। आप आर्टिकल 209 के अलावा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के अलावा, कार्रवाई इंक्वायरी के अलावा आप इन मेंबरान को हटा नहीं सकते। तो अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है तो क्या ये जो जजेस हैं इनको हटाया जा सकता है, या फिर पहले डिक्लेरेशन तौहीन अदालत का आएगा फिर ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा? तो नाज़रीन बड़ी गुत्थियाँ हैं इस केस की, मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो सुलझना बाकी है। इतना आसान मामला नहीं है जो तहरीक इंसाफ डेडलाइनें दे रही है कि फ़लाँ मुस्तफ़ी हो जाए, फ़लाँ मुस्तफ़ी हो जाए, हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले जाएंगे। भी चले जाएँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, आपके पास राइट है, आप डेडलाइन क्यों दे रहे हैं? आज चले जाएँ, पहले भी आप गए थे, अब दोबारा चले जाएँ। इसके अलावा नाज़रीन मुलाकातों की हम बात कर रहे थे, तो इमरान खान साहब की मुलाकातों की डिटेल तो सामने आई कि सैकड़ों मुलाकातें की इमरान खान साहब ने पिछले साल सितंबर से लेकर आज तक कुछ 1635 मुलाकातें, मजमूई तौर पे 1635 मुलाकातें। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों का दिल नहीं भरा। इतनी मुलाकातों की इजाज़त के बावजूद भी आज उमर अयूब साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से तहरीक इस्तेकाक जमा करवाई गई, जिसमें यह कहा गया है कि इमरान खान साहब के साथ 4 जुलाई का मुलाकात नहीं करवाई गई तो मेरा इस्तेकाक मजरू हुआ, तो लिहाजा ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ ये ऐवान जो है करारदाद पास करे और एक्शन की सिफारिश की जाए। तो एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट भी हुई है। इसके साथ साथ नाज़रीन जनाब उमर अयूब साहब ने भी कहा है कि जो मुलाकात नहीं करवाई गई खुफिया एजेंसी के मदाखलत पे नहीं करवाए गए। लेकिन आज जब कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का तहरीक इंसाफ का इजलास हुआ, उसके बाद जब ये तमाम अरकान निकले हैं और आए हैं इलेक्शन कमीशन तक और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक, तो ISI के ख़िलाफ़ इन्होंने नारेबाजी की है। कौमी सलामती के इदारे ISI के ख़िलाफ़ इन्होंने नारेबाजी की है। तो ये भी आप देख लें, वीडियो मौजूद है लेकिन मेरे पास अभी मैं दिखा नहीं सकता, वो मोबाइल मेरे सामने पड़ा है, मैंने रखना पास था लेकिन वहाँ रख के बैठ गया हूँ, तो वो वीडियो नहीं अभी दिखा सकता मैं आपको। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब के लिए दूसरा झटका ये है कि जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है जिसमें ज़ुबैदा जलाल ने, परवेज़ खटक ने और आज़म खान ने इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान रिकॉर्ड कराया था,
इस केस में नैब की जानिब से दावा किया गया है कि मज़ीद शवाहिद मिल गए हैं और इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ ज़िमनी रेफरेंस दायर किया जाएगा और ज़िमनी रेफरेंस में बुशरा बीबी साहबा को एक्यूज़ के तौर पर शामिल किया जाएगा और एग्जेक्टिव बोर्ड से इस ज़िमनी शवाहिद की और ज़िमनी रेफरेंस की मंजूरी लेके एहतसाब अदालत की इजाज़त से ये ज़िमनी रेफरेंस जो है जिसमें मज़ीद शवाहिद शामिल होंगे, ये एहतसाब अदालत में ये ज़िमनी रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो तोशाखाना 2 रेफरेंस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की गिरफ़्तारी डाली गई, उस केस में आज गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा के लिए जो सलमान सफदर साहब हैं, खान साहब की लीगल टीम के बड़े अहम रुकन हैं, और खालिद यूसुफ चौधरी साहब हैं, बड़े मेहनती लॉयर हैं इमरान खान साहब की लीगल टीम के, इनकी तरफ से गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिसमें चेयरमैन नैब को फ़रीक बनाया गया और कहा यह गया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा चूँकि शामिल तफ्तीश हो चुके थे तो लिहाजा उनकी तो गिरफ़्तारी की ज़रूरत नहीं थी, और कहा गया है कि इमरान खान साहब को हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत की तरफ से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इद्दत निकाह केस में इमरान खान साहब की ज़मानत हुई थी, लेकिन चूँकि हुकाम जो हैं, सियासी मुखालिफ जो हैं, इमरान खान साहब को रिहा नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए इद्दत केस के फ़ैसले के बाद नए केस में बदनीयती की बिना पे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया और इनका मकसद ये है कि लंबे अरसे तक इमरान खान साहब को जो है वो ज़ेर हिरासत रखना है। और सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया कि ये जो गिरफ़्तारी है इमरान खान साहब बुशरा बीबी साहबा की गैर कानूनी है, तो लिहाजा इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहबा को तोशाखाना 2 रेफरेंस में रिहा करने का और उनकी गिरफ़्तारी के जो अहकामात हैं वो गैर कानूनी और रिहाई का हुक्म दिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, सनम जावेद के हवाले से जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया, लेकिन जो नीचे जिस केस में सनम जावेद को डिस्चार्ज किया गया था उस पर FIA की जानिब से सेशन अदालत में अपील दायर की गई थी। तो आज अफजल मंजूका साहब जो कि सेशन अदालत के जज थे, उन्होंने प्रोसिक्यूशन FIA के अपील के ऊपर समाअत की है और जज साहब ने प्रोसिक्यूशन से पूछा है कि आपने जो मुकदमा अखराज का जो फ़ैसला है, ऑर्डर है जज साहब का, वो आपने पढ़ा है? ट्वीट में तो आर्मी चीफ का जिक्र है ही नहीं जो सनम जावेद ने की है। जज साहब ने कहा कि ट्रांसक्रिप्शन में आपने सारा मामला जो है वो लिखा है कि आर्मी चीफ को जो है वो धमकी दी गई है, लेकिन ट्वीट में इसका जिक्र नहीं। जज साहब ने कहा कि 9 मई के बाद कई मुकदमात का इंदराज हुआ, किसी ट्वीट का जिक्र नहीं किसी भी मुकदमे में। मालूम कर लें, जज साहब ने FIA के प्रोसिक्यूटर से कहा कि इस हवाले से कोई और अलग से कोई मुकदमा दर्ज तो नहीं किया गया। तो बल्कि जज साहब ने यह भी कहा नैब के प्रोसिक्यूटर से, FIA के प्रोसिक्यूटर से, कि आपके दलाइल का मज़ा नहीं आया। FIA ने कहा कि किसी दूसरी जगह जो है वो साइबर क्राइम विंग के तहत सनम जावेद के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं, यही मुकदमा है जिसमें अपील हमने दायर की है, जिसमें सनम जावेद को डिस्चार्ज किया गया है, तो इसी में हम आर्गू करना चाहते हैं, इसी में हम सनम जावेद को गिरफ़्तार दोबारा से करना चाहते हैं। तो जज साहब ने उनसे पूछा कि अगर मैं आपकी अपील एक्सेप्ट कर लूँ तो आगे क्या होगा, आप क्या करेंगे? तो जिस पे FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हम आपकी अगर आप अपील एक्सेप्ट करते हैं तो हम सनम जावेद को गिरफ़्तार कर लेंगे। जिस पे जज साहब ने कहा कि जब तक सारी सूरत-ए-हाल वाज़ेह नहीं हो जाती, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो हुक्मनामा जारी किया है जहाँ पे आपने कहा है कि सनम जावेद जो हैं किसी दूसरे केस में मतलूब नहीं हैं, तो जब तक सूरत-ए-हाल वाज़ेह नहीं होती मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पाबंद हूँ और मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ जा भी नहीं सकता। तो जज साहब ने FIA के प्रोसिक्यूटर से दरअसल कहा यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो आज सनम जावेद केस में जो फ़ैसला है, बल्कि FIA के प्रोसिक्यूटर ने जो जज साहब के रिमार्क्स थे मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब के, उसका हवाला भी दिया कि जज साहब खुद ये कह रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब कि जो सनम जावेद हैं उन्होंने नामुनासिब अल्फाज का और ज़बान का इस्तेमाल किया है। तो जज साहब ने यह कहा FIA के प्रोसिक्यूटर से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फ़ैसला आ जाए फिर इस मामले को देख लेंगे। तो इसके बाद नाज़रीन, सनम जावेद के इस मामले के हवाले से जो केस की समाअत है उसे जज अफजल मंजूका साहब की अदालत की जानिब से कल तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।